सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया। अभी जैसे गृह मंत्री जी ने आप सबसे चर्चा की और मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आप देख रहे हैं अखबार। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़े। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंडर तक ले जाने थे, उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधियों की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक लेना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए
भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको देश कभी भूला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। फिर से एक बार मैं शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनका सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए मैं देश को विश्वास करना चाहता हूँ। अभी जैसे गृह मंत्री जी ने आप सबसे चर्चा की और मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूँ, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूँ, साथ ही उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रभु की जो घटना है निश्चित रूप से पूरे देश को जोड़ा है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जबरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी। 4 घंटा तक ही लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल हुए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा कि नीलपा की घटना भी हम आगे बढ़ते उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुँचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। नीलपा में किसी समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल रहे हैं, सर्रे में हमारे कैंप खुल रहे हैं। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे, जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क हो कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उसकी गति लाने का आवश्यकता है। तो सड़कें हैं और जो कनेक्टिविटी है और रोजगार के काम है, इसमें हम लोगों को तेजी लाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में अभी बातचीत भी हुई है और सार्थक बातचीत हुई है। और केंद्र के बल और राज्य के बल जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में आपस समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर है और नक्सल समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। जो अभी जो बैठक हुई है, उस बैठक में आप पूरा विश्वास है कि जैसे आप जो सहयोग मांग रहे हैं वो सहयोग मिलेगा? बिल्कुल समन्वय है और
रखे हैं। और जैसे जिस प्रकार गृह मंत्री जी ने बताया कि कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। घटना को देखकर लगा कि नक्सलियों की जो मुख्य गढ़ है वहाँ तक फोर्स पहुँची है ये मतलब ये उपलब्धि भी है। लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो वास्तविकता है ये है कि गढ़ वहाँ पर धर्मा का क्षेत्र था, वहाँ तक पहुँचना ये अपने आप में उपलब्धि है। तो अब क्या लग रहा है कि इसने तो हवाई हमले किया, हवाई उसकी अभी उस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये है कि हम उसके मान में घुसे हैं, ये पहली बार हुआ। पिछले साल भी मीनपा पहुंचे, इस साल सर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मान में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया है। एक जवान अभी मिसिंग है, ये जानकारी हमको। ग्रे हाउस सर्विस है जो आंध्र प्रदेश में काम करती है, यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। एक जवान भी देखिए कई सारी चीज़ों के निर्णय हुए हैं। मैं नहीं मानता निर्णय सार्वजनिक रूप से चर्चा करनी चाहिए, मगर बहुत डिटेल चर्चा हुई है। और जैसा कि मैंने आगे भी बताया कि जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही बताता है कि हम काफ़ी आगे पहुँचे। देखिए, जिस जगह पे आप आज श्रद्धांजलि दिए, पाटिल साहब ने दिए, आज आपने भी दिया, लेकिन आपने एक बात कही कि उसको अंजाम तक पहुँचाएंगे, ऐसा कोई निर्णय है क्या? नहीं, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें चर्चा हुई है मीटिंग में, अगर इसको सार्वजनिक नहीं किया। जवान नक्सलियों के